नाउ कम टू पेज नंबर 45। ओके, आज हम करेंगे एन डी ब्लेंड्स। एन और डी, हमें एन डी की साउंड भी आनी चाहिए और इसे हमें लास्ट में ऐड करना है, वर्ड के लास्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैंड है, एच ए एन डी, हैंड, एन डी की आवाज़ आ रही है ना, हैंड। फ्रेंड, एन डी की आवाज़ आ रही है ना, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त, हैंड मतलब हाथ, सैंड मतलब रेत, सैंड, एन डी की आवाज़ आ रही है ना। फिर नेक्स्ट है एंटी ब्लेंड। अब यहाँ पे हमें एंटी ऐड करना है, पैंट्स, पी ए एन टी, एंटी की आवाज़ आ रही है ना। फिर टेंट, टी ई एन टी आ रहा है ना। एंट, एंट क्या बोलेंगे, एंड, एंड मतलब चीटी, एंटी की आवाज़ आ रही है ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे है एन के। एन के, अब हमें एन के जोड़ना है लास्ट में। इंक, इंक तो आपको पता ही जो पेन में डाली जाती है, आई एन के। ठीक है, ट्रंक, टी आर यू एन के, ट्रंक होता है जैसे हाथी की सूंड हो गई, ठीक है, उसे ट्रंक कहते हैं, एन के आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक 6 लाइन लिखी है, वी सिट आउटसाइड अ टेंट। वो बोल रहे हैं टेंट के आउटसाइड बैठे, टेंट में भी देखिए एन टी आ रहा है। माई काइंड फ्रेंड्स गिव मी अ कोल्ड ड्रिंक, मेरे दोस्त ने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी। आई थैंक हिम द कूल विंड बिलोस, वी सिट एंड थिंक। देखिए वो बोल रहे हैं कि हम बाहर खुली हवा में बैठे हैं, और ये देखिए थिंक में भी एन के आ रहा है ना लास्ट में, एन के। एंड सी द सन सिंक बिहाइंड द हिल्स, वो बोल रहे हैं सन पहाड़ियों के पीछे छुप रहा है। द स्काई टर्न्स अ टिंट ऑफ द कलर्स इन ऑरेंज एंड पिंक, और कह रहा है कि आसमान हल्की सी रोशनी जो कि ऑरेंज और पिंक की रोशनी में, क्योंकि जब सूरज छुपता है, जब इवनिंग का टाइम होता है, तो आपने देखा होगा कि आसमान में थोड़ी सी रोशनी हो जाती है ऑरेंज कलर की। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वर्ड्स आए टिंट, टिंट में आखिरी में देखिए एंटी है। ठीक है, एंटी की आवाज़ आ रही है, टिंट, एंटी का ब्लेंड है, पिंक एन के का ब्लेंड है। ठीक है, तो ये एन के हमने यूज़ किए। ठीक है, ब्लेंड होता है मिक्स करना। ठीक है, अब देखिए ताजमहल है बेटा। ताजमहल क्या है, ये एंशंट मोनूमेंट है, मतलब ऐतिहासिक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, क्योंकि अब इनकी जैसी बिल्डिंगें बन नहीं सकती है। ठीक है, ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा। ठीक है, बिल्ड बाय शाहजहाँ। ठीक है, और द नेम ताजमहल मीन्स क्रोन ऑफ प्लेसेस। ठीक है, जो ताजमहल का मतलब क्या है, ठीक है, जो क्रोन एक ताज है, जो पहले जो राजा महाराजा मुकुट पहनते थे। ठीक है, प्लेसेस, तो ये उसी के बारे में है कि ताजमहल भी एक मुकुट की तरह है। ठीक है, इट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्पायर शाहजहाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टोल्ड एज अर्लियर, कि शाहजहाँ ने बनाया था, कि और अपनी बीवी, अपनी वाइफ की याद में बनाया था, क्योंकि जब उसकी वाइफ मर गई थी तब उसने उसकी याद में ताजमहल बनाया था। और इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वंडर्स क्या है, जैसे इंडिया में ताजमहल है, ठीक है, चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ठीक है, वहाँ पे एक वॉल है जो काफ़ी बड़ी है, उसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। ये वॉन्डर्स वही है कि अब उनकी जैसी खूबसूरत चीज़ें और नहीं हैं, तो वो वॉन्डर्स में है, कीमती चीज़ें, वर्ल्ड की कीमती चीज़ें। तो ये ताजमहल भी कीमती चीज़ों में आता है, 7 वॉन्डर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। इट टुक 22 ईयर्स एंड 20,000 पीपल टू बिल्ड। इसे 22 साल लगे बनने में और 20,000 लोगों ने बनाया। और जब 20,000 लोगों ने बना दिया था, उसके बाद उन मज़दूरों के हाथ काट दिए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैनी डिफरेंट पीसेस स्टोन्स पर ऑल्सो यूज। वो बोल रहे हैं कि आज भी हम बहुत कीमती पत्थर यूज़ करते हैं। एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे इट अपेयर्स फॉर डिफरेंट कलर, बोलते हैं अलग अलग रंग के होते हैं, उस टाइम अलग रंग के थे, आज भी अलग रंग के। इट अपेयर्स पिंक इन द मॉर्निंग। वो बोल रहे हैं कि जो ताजमहल है वो शाम के समय में पिंक नज़र आता है, सूरज की रोशनी में शाम के वक्त पिंक नज़र आता है। इट अपेयर्स वाइट इन द डे, और जब मॉर्निंग के टाइम पे या डे के टाइम पे वो नॉर्मल वाइट नज़र आता है। इट्स लुक गोल्डन इन द मून लाइट। वो बोलता है जब रात हो जाती है तब ये सोने जैसा लगता है, सोने। ठीक है, जब चांद आ जाता है, रात को चांद आ जाता है, तो ये सोने जैसा लगता है, सोने की तरह चमकता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया, और कहते हैं सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बाहर के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज नंबर डेट इज़ 49। क्रोन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे देखिए ताज, देखिए मुकुट, देखिए ये किंग और क्वीन जो भी पहनते थे उस टाइम उसे ताज कहते थे, क्रोन कहते थे। प्रीसियस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुश्किल से मिलता है। ठीक है, डेस्टिनेशन होगी कोई जगह, कोई अच्छी सी जगह, उसे हम डेस्टिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो मेरा डेस्टिनेशन है मसूरी, यानी कि आपको मसूरी घूमने जाना, तो वो आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा। फिर आता है अपीयर्स। अपीयर्स मतलब होता है लुक्स, दिखना। एट्रैक्टिव मतलब होता है
जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे देखिए खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्ट करती है लोगों को अपनी तरफ, जैसे गार्डन हो गया, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो गए, ताजमहल हो गया, ये अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए, कलेक्टिव नाउन्स। नाउन तो आपको पता, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो ग्रुप में होते हैं, जो समूह में होते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास में तो एक बच्चा होगा ही नहीं बेटा, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो ये कलेक्टिव नाउन्स है क्योंकि काफ़ी ग्रुप में बैठे हैं, समूह में। हाथी देखिए, हाथी भी हैं, बच्चे भी, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हर्ड मतलब होता है झुंड, झुंड का एलिफेंट, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। और टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम में देखिए काफ़ी प्लेयर्स होते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं। बंच ऑफ बनानास, बनानास के, बनानास के गुच्छे। ठीक है, गुच्छे मतलब बनानास में देखिए एक डजन में 12 बनाना आते हैं, तो वही ये बंच ऑफ बनाना, काफ़ी बनानास हैं। ए बैंड ऑफ म्यूजिशंस, जो लोग गाते हैं उनके काफ़ी बैंड्स में काफ़ी लोग होते हैं जो गिटार बजाते हैं, कोई ड्रम बजाता है, कोई गाता है। ए फैमिली ऑफ पीपल, एक फैमिली में बहुत सारे पीपल होते हैं। ए पैक ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड्स में बहुत सारे, एक पैक में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ किड्स, देखिए बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तो खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड। तो ये कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो बहुत सारे होते हैं, जो झुंड में होते हैं। ठीक है, एक नहीं होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। फिर आ रहे हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे, डेट इज़ 51, सेव अवर मोनूमेंट्स। इसमें बताया गया है कि हमें अपने मोनूमेंट्स को बचाना चाहिए। जैसे ताजमहल है तो हमें वहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें वहाँ साफ़ सफाई रखनी चाहिए। हमें जो भी हमारा कूड़ा है उसे हम वहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए, हमें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स आर प्राइड ऑफ नेशन, वो हमारे देश के लिए गर्व की बात होती है। ठीक है, वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेड फोर्ट है दिल्ली में, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच देते हैं 26 जनवरी के दिन। ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, वी मस्ट हेल्प प्रिजर्व, हमें उन्हें बचाना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए वहाँ पे। वी मस्ट, देखिए बच्चे यहाँ पे डस्टबिन में कूड़ा डाल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सफाई रखनी चाहिए वहाँ पे। उनकी वॉल्स पे, हमें जो मॉन्यूमेंट्स की वॉल्स पे कभी कुछ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वी मस्ट एनकरेज अदर्स टू डू सेम, हमें लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वॉल्स पे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, it is our duty to save our preserve it is our duty to save and preserve them. Next time when you visit a monument, make sure you follow all rules. देखिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम मोनूमेंट्स देखने जाए अपने फैमिली के साथ, तो आपको वी मस्ट नॉट राइट एनीथिंग ऑन देयर वॉल्स, हमें वॉल्स पे कुछ नहीं लिखना चाहिए। वी मस्ट कीप देम नीट एंड क्लीन, हमें उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज पे, डेट इज़ 53। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जेंडर नाउन। ये जेंडर क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कोई लड़का, उसका जेंडर क्या है कि वो मेल है, लड़की क्या है फीमेल है, तो ये जेंडर होते हैं। अब देखिए मेल जेंडर में कौन कौन आएंगे, बॉय आएगा, लड़का आएगा, उसके फादर आएंगे और उसके ग्रैंडफादर आएंगे। फीमेल में कौन आएंगी, लड़की आएगी, सिंगल लड़की आएगी, गर्ल आएगी, उसकी मदर आएगी और उसकी ग्रैंड मदर आएगी। ठीक है, ये जेंडर होते हैं। ठीक है, अब देखिए जानवरों में भी तो जेंडर होते हैं, जैसे मैन है, मैन का जेंडर, मैन का मेल क्या है मैन, अब इसका फीमेल क्या होगा वुमेन, फादर का मदर, सन का डॉटर, अंकल का आंट, हस्बैंड का वाइफ, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, किंग का क्वीन, राजा का रानी। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पे एनिमल्स में भी जेंडर होता है। जैसे बुल क्या होता है, सांड, उसका जेंडर क्या है मेल। अब उसे फीमेल में करना तो काऊ, जो काऊ होती है, गाय होती है, वो फीमेल होती है। टाइगर अगर उसका फीमेल करना हो तो टाइग्रेस। लॉयन का हो जाएगा लॉयनेस। देखिए लॉयन के आगे देखिए बाल हैं, देखिए रहे कितने फेस पे बाल बने हुए हैं, और जो लॉयनेस है उसके बाल नहीं हैं, तो ये जेंडर है बेटा। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 55 पे, एमपी ब्लैंड मैंने आपको पहले ही बताया, मिक्स करना। एमपी साउंड भी आएगी और लेटर भी आएंगे दो लास्ट में। स्टैम्प होती है जो स्टैम्प लगाते हैं किसी में कॉपी में, ठीक है, छापने के लिए स्टैम्प। एमपी आ रहा है लास्ट में। जंप, JUMP, जंप मतलब कूदना, एमपी आ रहा है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट लगाना है IT ब्लेंड, IT यूज़ करना है हमें, आई और टी लगाना है। ठीक है, लास्ट में
लास्ट में IT लगाना है। जैसे सॉल्ट मतलब नमक, LT आ रहा है ना लास्ट में। बेल्ट मतलब जो आप पहनते हैं, बेल्ट स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ LT आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है। फिर आ रहा है फिर नेक्स्ट देखिए LK ब्लेंड, LK जोड़ना है हमें। देखिए सिल्क मतलब होता है सिल्क का, आपने कपड़ा देखा होगा, LK आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो वो हमारा LK हो गया, ठीक है। LK हमें ऐड करना है। मिल्क दूध पीते हो ना आप, MILK। तो ऐसे ही बेटा आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पेज पे आइए। राम गोज़ टू दिल्ली, राम गोज़ टू दिल्ली, ये वाली स्टोरी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ एक बार जो मैंने पढ़ाया उसे दोबारा देखिए और अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइज भी कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू।